जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे देवताओं के विषय में, जैन धर्म की अवधारणा देवताओं के बारे में। देवताओं का जन्म देवलोक में उत्पात सैया पर होता है। ये सैया देवदूष्य वस्त्र से ढकी होती है। जब किसी भी देव का जन्म होने वाला होता है तो ये सैया फूल जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह तवे पर रखी हमारी रोटी फूल जाती है। देवताओं का जब जन्म होता है तो आसपास खड़े देवी देवता घंटा नाद करते हैं, शंखनाद करते हैं, जिससे सभी देवी देवता एकत्रित हो जाते हैं और उत्सव मनाते हैं, पूरे विमान को गुंजायमान कर देते हैं। किसी भी जीव का जब देव रूप में जन्म होता है तो वह जीव एक मुहूर्त में अपनी पूरी प्राप्ति पूर्ण कर लेता है। उसके बाद 30 वर्ष के युवा के समान देवदूष्य वस्त्र और अलंकार से अलंकृत होकर वह खड़ा हो जाता है। इस तरह देवताओं का बाल्यकाल नहीं होता, देवताओं के संतान नहीं होती, क्योंकि उनका स्वयं का जन्म ही उत्पात सैया पर होता है। देवता वैक्रिय पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि रोम आहार ग्रहण करते हैं। देवताओं के 7 वेदनीय का उदय होता है। यदि असात वेदनीय उनके आ भी जाए तो एक मुहूर्त से अधिक नहीं रहता है। 7 वेदनीय का क्रम निरंतर चलता है। भवनपति, वैंतर, ज्योतिष, प्रथम और द्वितीय देवलोक के देवता हम मनुष्यों की तरह काय भोग करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक के देवता देवी के स्पर्श मात्र से तृप्त हो जाते हैं। 5वें और छठे देवलोक के देवता देवी के दर्शन मात्र से तृप्त हो जाते हैं। 7वें और 8वें देवलोक के देवता देवी का नाम सुनते ही तृप्त हो जाते हैं। और 9वें 10वें देवलोक के देवता देवी का चिंतन मात्र करते हैं, उससे ही तृप्त हो जाते हैं। सभी देवलोक में देवियाँ नहीं उत्पन्न होती हैं। देवियाँ सिर्फ भवनपति, वैंतर, ज्योतिष, प्रथम और द्वितीय देवलोक में होती हैं। ऊपर के देवलोक में देवियाँ नहीं होती। जब देवता उन्हें याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो दूसरे देवलोक से देवियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। इन देवताओं के 64 इंद्र होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्याय जीवा जीव विभक्ति में देवताओं का विवरण उपलब्ध होता है। वहाँ देवताओं के 4 प्रकार बताए गए हैं: भवनपति, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव। भवनपति देव भवनों में रहते हैं, भवनों में उत्पन्न होते हैं। भवन प्रिय होने के कारण उन्हें भवनपति कहा गया। ये 10 प्रकार के होते हैं। इनमें असुर कुमार आवासों में रहते हैं। उनके आवास उनके शरीर की अवगाहना के अनुसार लंबे और चौड़े होते हैं। और शेष 9 भवनपति देव भवनों में रहते हैं। इनके भवन बाहर से गोल और अंदर से चौकोर होते हैं। ये देवता बड़े ही सुकुमार होते हैं, आकर्षक और मनोहर रूप वाले होते हैं। ये मृदु और ललित भाषा बोलते हैं। भवनपति देवताओं के भवन प्रथम नरकवास यानी कि रत्न प्रभा पृथ्वी पर है। वहाँ पर 13 प्रत्तर है और हर 2 प्रत्तर के बीच में एक अंतर है, और इस तरह 12 अंतर है। प्रथम के 2 अंतर खाली रहते हैं और तीसरे अंतर से अंतिम अंतर तक क्रमशः देवता रहते हैं। इन देवताओं के काय का रंग, वस्त्रों का रंग, चिन्ह सबका भिन्न भिन्न होता है। इन देवताओं का अवधि ज्ञान भी भिन्न होता है। असुर कुमार अपने अवधि ज्ञान से नीचे की ओर अधोलोक की ओर 3 नरकों को देख सकते हैं, ऊपर की ओर प्रथम देवलोक को देख सकते हैं, और तिरछे लोक में पल्योपम संख्यात द्वीप और समुद्रों को देख सकते हैं। शेष 9 भवनपति देव अपने अवधि ज्ञान से नीचे की ओर प्रथम नारकी को देख सकते हैं और ऊपर की ओर प्रथम देवलोक को देख सकते हैं। तिरछे लोक में वे संख्यात द्वीप और समुद्र को देख सकते हैं। असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, उनमें एक देव की ऐसी भी कोटि होती है जिन्हें परमाधार्मिक कहा गया। ये परमाधार्मिक देव 15 प्रकार के होते हैं। ये तीसरी नारकी में जाकर नार के जीवों को भयंकर कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। इसमें इन्हें आनंद का अनुभव होता है। ये वहाँ का आयुष्य पूरा करके अंडगोलिक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और वहाँ का आयुष्य पूरा करने के बाद ये नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं और भयानक कष्ट भोगते हैं। दूसरे हैं वैंतर देव। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच में 1800 योजन मोटाई वाला तिरछा लोक है। उसके 900 योजन समतल भूमि के नीचे वैंतर देव उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये भ्रमण करने के लिए वनों में, उद्यानों में, खंडरों में, सुनसान ग्रहों में, शमशान ग्रह में, पहाड़ों के बीच में,
पहाड़ों के अंतर में जाते हैं। ये भ्रमण प्रिय होते हैं और भिन्न भिन्न अंतरों में रहने के कारण इन्हें वाणवंतर देव कहा गया। वाणवंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, मोहरग और गंधर्व होते। ये देव बड़ी चंचल प्रकृति के होते हैं। ये अपनी देवियों के साथ में मनोहर स्थानों में नृत्य गान करते हैं और अपने पूर्व अर्जित पुण्य का अनुभव करते हैं। वैंतर देवों का जघन्य आयुष्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयुष्य 1 पल्योपम का होता है। वहाँ की देवियों का जघन्य आयुष्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयुष्य अर्ध पल्योपम का होता है। उसके बाद आते हैं ज्योतिष देव। तिरछे लोक को प्रकाशित करने वाले होते हैं ज्योतिष देव। ये अढ़ाई द्वीप के अंदर भ्रमण करते हैं और अढ़ाई द्वीप के बाहर ये भ्रमण नहीं करते हैं, भ्रमणहीन होते हैं। ये सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। और उसके बाद आते हैं वैमानिक देव। ये उच्च कोटि के देव होते हैं। विमानों में रहने के कारण ये वैमानिक कहलाते हैं। कल्पोपन्न और कल्पातीत इनके 2 प्रकार है। स्वार्थ सिद्ध देवलोक से अच्युत देवलोक तक जो देव होते हैं उन्हें कल्पोपन्न कहा जाता है। इनमें स्वामी और सेवक का विभाग होता है, कल्प होती है, मर्यादा होती है, इसीलिए इन्हें कल्पोपन्न कहा जाता है। उसके ऊपर के जो देव होते हैं वे कल्पातीत होते हैं। उनमें कल्प या मर्यादा जैसा कुछ नहीं होता है। 9 ग्रैवियक और 5 अनुत्तर विमान में पैदा होते हैं। कल्पातीत देव भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैवियक और अनुत्तर वैमानिक। लोक संस्थान पुरुष के आकार का होता है। पुरुष के ग्रीवा में 9 देव रहने के कारण ये 9 ग्रैवियक कहलाते हैं। अनुत्तर वैमानिक ऊपर के श्रेष्ठ विमानों में, अंतिम विमानों में रहने के कारण ये अनुत्तर वैमानिक कहलाते हैं। जयंत और वैजंत आदि 5 नामों से जाने जाते हैं। कल्पोपन्न देव 12 प्रकार के हैं। सौधर्म, ईशान, सन्नत कुमार, मोहेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्राट, आनंद, प्राणत, आरण, अच्युत। इस तरह ये 12 प्रकार के होते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी देवताओं के बारे में। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।